तो मैं गया, मैंने स्टूडियो लॉक किया, प्रोड्यूसर को बोला तुम बाहर रहना। हाईजैक कर लिया पूरा। लिटरली हाईजैक कर लिया। 70 मिलियन नेटवर्थ है, 7 मिलियन सॉरी, ये नेटवर्थ लिखी है, और पर शो कितना चार्ज करती है ये भी लिखा हुआ है, 90,000 रुपया। आपको मोहब्बत कहाँ है? मैं खत्म ही हो गई थी। Am I dead? I'm here. खत्म ही हो गई थी क्या मतलब कि इन्होंने इतनी दे दी है आपको? ये बात बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बस बस, थैंक यू। कुछ लोगों ने तालियों के बीच में 2-3 गालियां भी चेपी हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। शो आप सब आ तो गए, हमको पता भी आप कहाँ हैं। एक बार जोर से तालियां बजाइएगा क्योंकि आप लोग मौजूद हैं। हंसना मना है मैं ये। भाई महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, अवाम कोशिश के बावजूद भी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई, मगर अब बात आ चुकी है हमारी इज्जत पे, अब बात आ चुकी है चाय पे। अब हमसे बर्दाश्त नहीं। लोग कह रहे चाय कम पियो, ये क्या है? चाय क्या है? चाय क्या है? क्या है चाय? भाई थके हुए लोगों की राहत है चाय, मेहमान की चाहत है चाय, बुजुर्गों का सुकून, नौजवानों का जुनून है चाय, शौहरों की ख्वाहिश और बीवियों की आजमाइश है चाय। और चाय की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कड़क चाय, दूध पत्ती चाय, कश्मीरी चाय, ये चाय, कटिंग चाय। अच्छा, इस सारी चाय का जो एक कजन यूके पढ़ने चला जाता है उसका नाम होता है ग्रीन टी। अब क्या होता है कि चाय के जो होटल होते हैं ना, वहां की कॉन्वर्सेशंस होती हैं सबसे ज्यादा स्पेशल, क्योंकि वहां लड़के बैठ के बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के वो सारे बड़े बिजनेस जो नहीं खुल पाए वो चाय के होटलों पर डिसाइड होते हैं। तो यार तेरा भाई खोलेगा चाय का होटल, देख रहे 20 कप तो 1 घंटे में बिकते हैं, 12 घंटे में 240, कितना पैसा बन जाएगा? बहुत पैसा बन जाएगा। एक आध हफ्ते पहले हुकूमत ने कहा है कि चाय कम पियो। भाई इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी चाय से रिलेशनशिप क्या है, ये तो डिप्रेशन बढ़ा देंगे। हम लोग वो लोग हैं जो मतलब ड्रिपों में चाय लगा सकते हैं अपने अंदर, वो लोग हैं हम लोग वो लोग हैं जो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चाय बताते हैं, यार अस्सलाम वालेकुम 20 ईयर्स ओल्ड अशफाक चाय लवर। चाय जो है ना कोई मखसूस टाइम पे नहीं पी जाती, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, किसी की भी बात किसी से भी पहले। ये वो वाहिद खाने पीने की चीज है जिसके नाम पर एक खाना है, मतलब एक खाने का टाइम है, टी ब्रेक। कभी हमने सुना है पान ब्रेक, छालिया ब्रेक, गुटका ब्रेक? चाय बुरे वक्त की साथी है हमारी यार। हमें गुस्सा आ रहा हो चाय, खुश हो एक कप चाय बना ले, टेंशन में हो यार पहले चाय बना फिर बात होगी। देखा ना, चाय के हमारे साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, इसको बंद करना हमारे ऊपर सरासर जुल्म है। एहसन अंकल, चाय नहीं बंद होनी चाहिए। और हज़रात इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हंसना मनाए। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं खूबसूरत कपल, बहुत ही खूबसूरत भाई, वाह वाह वाह। इनमें से एक टीवी एक्ट्रेस हैं, उनको आप तस्वीर भी देखते हैं, आवाज भी सुनते हैं, और जो दूसरे हैं उनकी सिर्फ आवाज सुनते हैं। रात में उनका शो आता है और डरा के रख देता है। आपकी भरपूर तालियों में सना अस्करी और मिनाज अली अस्करी। भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम। जहां से प्रोफाइल अच्छा आता है सना वहां बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज तक नहीं पता मेरा प्रोफाइल कौन सा आस पास अच्छा चल है। जाएगा, आस पास। अच्छा, ये आपसे बात करूंगा सना, पहले मिनाज भाई से तो होती ही रहती है प्राइवेट बात। आपके बारे में मशहूर है कि आप अमेरिका में ब्रॉटअप हुई। आई विश। वेबसाइट पे हमने देखा। सुनिए, वेबसाइट पे तो बहुत सारी चीजें हैं। वेबसाइट पे मेरा कद जो है वो 5 फुट 7 इंच है। वाह। मेरा अपना बेटा होने से पहले मेरे 2 बच्चे थे। एक का नाम पता नहीं क्या था, दूसरे का नाम भी पता नहीं क्या था, रायान था अस्करी, और दूसरी बेटी का नाम क्या था वो भी आपको पता होगा, बता दें। अस्करी तो था आखिर में, ये था, मेरी बेटी नहीं थी, ये लिहाज था आवाम को। तो मुझे खुद अपने ऊपर शक है, मैं हूँ कौन? आप ये छोड़ें, आपकी पता है नेटवर्थ कितनी है इंटरनेट पर? $7 मिलियन। बस ये 7 मिलियन 70 लाख डॉलर की नेटवर्थ लगी हुई इंटरनेट पे। कम लगा। आप आराम से बात कीजिएगा, मुझसे बहुत महंगी हूँ मैं। अच्छा, और ये लिखा हुआ है 70 मिलियन नेटवर्थ है, 7 मिलियन सॉरी, ये नेटवर्थ लिखी है, और पर शो कितना चार्ज करती है ये भी लिखा हुआ है, 90,000 रुपया। ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट से मैं लगवा दूंगा बाद में। Don't tell me. I wanna see this. अच्छा मिनाज भाई, आप अरसे से रात के 10 बजे 12 बजे आप रेडियो पे आते हैं और डरावने किस्से सुनाते हैं। मैं ऐसा क्या इम्पैक्ट डाल दिया इन्होंने आप पे? यार वैसे ये पता है, ये फैक्ट है, मैंने ही इम्पैक्ट डाला है। मुझे पता है बहन, सच में मैंने ही डाला है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉरर शो है, मेरे ख्याल से रेडियो पे एक ही है जी। उसकी कॉपियां बनी थी लेकिन चली नहीं चली नहीं। तो एक ही हॉरर शो है जो रेडियो 12 बजे आता है, उसपे इतने दर्दनाक किस्से कि क्यों आया ये आइडिया यार। एक तो जिंदगी के मसले मसाइल ऐसे थे कि नेचुरल लगता है वो शो। बिल्कुल मेरे दिल से होती थी वो बात। आपकी बात नहीं हो रही, मैं यही हूँ, आप तो बहुत बाद में आई जिंदगी। यार ऑन अ सीरियस नोट वो ये था कि उस टाइम पे ना सिर्फ मैं नोट ये कर रहा था कि 12 बजे हमारा जो रेडियो का स्लॉट था ना वो था कि तुम शब्बो तुम्हारी आंखों में डूब जाने को दिल करता है। हाँ, ये वाली शेर व शायरी और मोहब्बत बिछ रही थी। तो मुझे हो रहा था कि यार ये मैं तो नहीं कर सकता ये। आपको मोहब्बत कहाँ है? मैं खत्म ही हो गई थी। Am I dead? I'm here. खत्म ही हो गई थी क्या मतलब कि इन्होंने इतनी दे दी है आपको? इतनी सारी दे दी ना, अब है नहीं सारी मेरे दे पास। दी। बची नहीं मेरे पास कुछ। गुस्से में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करना भाई। तो ये मेरे पास आइडिया था बहुत पहले से। ठीक है। हुआ ये कि मैं नेपा चला गया, तो वो आइडिया पे दब गया। फिर मैं एक रेडियो स्टेशन के पास गया, उनको मैंने आइडिया पिच किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, ये कैसे होगा ये। तो मैं ज़रा मेरा कॉन्फिडेंस और ज़ीरो हो गया। फिर हुआ ये कि 2-3 साल मैं रेडियो करता रहा और मैं वही घिसे पिटे शोज़ यूथ के या जो भी वो इश्कबाजी और ये सारे कर रहा था, तो मैं तंग आ गया था। ठीक है। तो एक दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि आज जो है ना मैं अपनी करूँगा। तो मैं गया, मैंने स्टूडियो लॉक किया, प्रोड्यूसर को बोला तुम बाहर रहना। हाईजैक कर लिया पूरा। लिटरली हाईजैक कर लिया। और मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, मैं आज शो कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है, और मुझे अगर निकालेंगे निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाह, मैं भी ये करके देखूंगा एक बार, है जियो वालों। इतना बड़ा जगह है, लॉक कैसे करूंगा यार? हाँ होंगे लॉक कैसे? इतने सारे लोगों के साथ लॉक होंगे। लॉक होके बैठ गया। तो फिर मैंने किया और मैं कर आके घर आ गया। 2-2.5 घंटे का मैंने शो किया। वापस और मैंने बेगम को बोला, मैंने कहा बेगम काम धंधा ढूंढते। आज बिल्कुल घरेलू माहौल था रेडियो पे, ये तो नहीं कहा घरेलू माहौल था, तुम्हारी याद भी नहीं आई। जी मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा मारने में, इससे जरा इम्पैक्ट ज्यादा सर पे पड़ेगा इनके। हाँ पड़ेगा। तो मैं उस सोच के साथ गया था कि अब ऑब्वियसली स्टेशन कहेगा कि आप दफ़ा हो जाएं, से निकल जाए। और सुबह मैं ऐसे ही उस पर उठा तो मेरे पर मेरे सीईओ की कॉल आई हुई थी। लेकिन वो जब मैंने उसको कॉल की, उसने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं बोल रहा था ये कि मैं वो प्रोग्रामिंग से तंग आ गया हूँ। नहीं ये बेस्ट है, ये करो जाके, और ये तुम्हें गो एड है, जो तुम्हें जैसे करना है करो। वेरी नाइस। और फिर वो दिन था और आज का दिन है। आप वही कर, जिन्हीं चुड़ैलें चिपट गई मुझसे। वेरी